हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। देखो, आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम क्या करने वाले, महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, अधिनियम और महत्वपूर्ण अधिनियम, ठीक है, ये वे सभी आज क्लास में हम करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक आराम से अच्छे से देखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। देखो, अभी जो बुक आई थी, ठीक है, तो ग्रुप में डाल दी थी और जिन्होंने पढ़ी है बाकी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना। देखो, उसमें कुछ ये हैं दिवस हैं, ठीक है। देखो, 3-3 महीने के लिए दिवस आते हैं, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि कौन से डेट को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, परंतु हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि लाभार्थी और गतिविधि का यानी कि वजन यानी कि कौन सा दिवस के जो लाभार्थी हैं वे होते हैं। बाकी आगे देखेंगे कि जितने भी दिवस हैं, ठीक है, वे सभी देखेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम हैं वे सभी के सभी आगे हम देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, पहला क्या, पहला आता है, ये जो डाटा है ना अभी का करंट का है, जुलाई से सितंबर तक का, ठीक है। अब देखते हैं, देखो गतिविधि का नाम इधर मतलब और इधर लाभार्थी, ठीक है। देखो, वजन दिवस, वजन दिवस के जो लाभार्थी हैं, जो वजन दिवस के लाभार्थी हैं, ठीक है, तो वजन दिवस के लाभार्थी कौन, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वे वजन दिवस के लाभार्थी हैं। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब जो अन्नप्राशन दिवस जो मनाया जाता है, अन्नप्राशन दिवस, तो उसमें जितने भी 6 माह के मतलब 6 माह तक पूर्ण कर चुके आयु के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो दिवस मनाया जाता है उसमें के जो दले वगैरह मतलब अन्नपूरक आहार उनको खवाया जाता है, दिले और कटोरियाँ वगैरह चम्मच वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, और फिर गोद भराई दिवस, गोद भराई जिसमें शगुन काट दिया जाता है ना, तो वह प्रथम तिमाही की जो गर्भवती होती हैं यानी कि एक 3 में जो प्रथम 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो गर्भवती होती हैं, ठीक है, जो धात्री महिलाएं, मात्र और जो सदस्य होती हैं उन सभी के मतलब इनके परिवार की, उन सभी को बुलाया जाता है और गोद भराई दिवस मनाया जाता है और इनको यहीं पर शगुन कार्ड भी दिया जाता है, ध्यान रख लेना है। अब आगे क्या देखो, सुपोषण दिवस, जो मतलब किशोरियाँ वगैरह होती हैं और जो लाभार्थी होते हैं, कौन, लाभार्थी परिवार की सास मतलब गर्भवती महिलाएं वगैरह, ठीक है, और परिवार के पति और पिता, सभी आयु वर्ग के जो बच्चे वगैरह, इस सभी के सभी सुपोषण दिवस मतलब कितना आहार, कैसे डाइट वगैरह लेनी चाहिए, बिल्कुल। अब आता है वास दिवस, जिसमें हाथ धुलने सिखाए जाते हैं, सफाई वगैरह का ध्यान। तो इसके जो लाभार्थी हैं वे कौन है, महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्य। ओके, चलिए अब देखते हैं, देखो आगे, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस कुछ, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस। देखो, मैंने एक बार थीम और दिवस सभी के सभी क्लास में करा दिए थे, लेकिन आज फिर से रिवीजन आपका हो जाएगा, मैं ले आई हूँ। ओके, चलिए अब देखो, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता ही है। और हाँ, मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है। ओके, और 10 जनवरी को क्या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ओके, और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस, ठीक है। चलिए, और 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस। चलिए ध्यान रख लेना है। अब 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय, देखो दिवस तो काफ़ी है लेकिन जो हमारे सिलेबस के अनुसार, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए मोस्ट रहने वाले हैं, कौन सा, 11 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस, सामाजिक न्याय दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। देखो, इनकी थीम वगैरह मैंने क्लास में करा दी थी, जो स्पेशल क्लास चली थी। ओके, और हाँ 22 मार्च को क्या, विश्व जल दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस। ओके, ध्यान रख लेना है अच्छे से। फिर आता है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं, देखो चलिए अब देख लेते हैं कि 2022 के प्रमुख महत्वपूर्ण सप्ताह, ठीक है। चलिए देखो, 2023 की इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। देखो, एक दो पीछे जो थीम वगैरह हैं वे मैंने क्लास करा दी थी, ठीक है। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम है 2022 प्लस 2023 की,
जितने भी थीम हैं जो हमारे एग्जाम में अभी तक आ सकती हैं, तो वो सभी के मैंने एक क्लास में करा दी थी। स्पेशल क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट है वह बनी हुई है, देख लेना, ठीक है। बाकी अब हम कर रहे हैं रिविजन। अब 2022 के महत्वपूर्ण सप्ताह देख लेते हैं। देखो 24 से 30 अप्रैल तक कौन सा विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था? 24 से 30 अप्रैल तक, ओके। अब 12 से 20 जून तक कौन सा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया गया? और 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। और 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया था विश्व जल सप्ताह। और 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। और 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया, ओके। और 18 से 24 नवंबर विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया गया। और देखो ये हो गया। अब देख लेते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दशक। अंतर्राष्ट्रीय दशक, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दशक, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दशक, चलिए यहाँ से है ना। देखो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखो 2016 से 25 तक कौन सा पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दिवस, कौन सा 2016 से 25 तक मनाया जाएगा ये, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। आगे क्या है? 2018 से 27 तक गरीबी उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक है, ठीक है। और 2018 से 2028 तक कौन सा सतत विकास हेतु जल पर कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आते हैं देखो आगे कुछ जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जो यूएन है, ठीक है, उसके द्वारा घोषित कुछ वर्ष। देखो 2020 को कौन सा नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बिल्कुल मोस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो 2020 को कौन सा घोषित किया गया वर्ष? नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2021 को क्या घोषित किया गया? बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ओके। और 2023 को क्या? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब चलिए अब आ जाते हैं। देखो हमारी पूरी कोशिश क्या रहनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हम कर सकें, ओके। मैं चाहूँ तो इसी क्लास को पूरे 1 से 1.5 घंटे की बना सकती हूँ, परंतु मेरा कोई मोटिव नहीं है। जितना जल्दी हो सके आपका रिवीजन हो, बाकी सब ठीक है। अब आ जाते हैं देखो कुछ जो महिलाओं के कानून। देखो आपने बोला था कि जो मतलब एक्ट वगैरह हैं, अधिनियम है, ये सभी के सभी करा दीजिए, तो मैं एक ही क्लास ले आई हूँ, रिवीजन क्लास आपके लिए। हाँ तो आते हैं देखो महिलाओं को कानून द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार, ठीक है। देखो समान वेतन का अधिकार 1926 में मिला। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार 2013 में, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, ठीक है। और घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार 2005 का एक्ट है, ये आपको पता ही है, और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। फिर मातृत्व लाभ अधिकार 1961 का है, और 1961 का एक भी है, कौन सा? दहेज वाला। और क्या हाँ ये आता है अपना कौन सा? भ्रूण हत्या के खिलाफ 1994 का एक्ट है। कौन सा है भ्रूण हत्या के खिलाफ? कौन सा? 1994 का एक्ट है, 1994 का एक्ट है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। और आता है आगे संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, कब? 1956 का है। अरे संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब का है? 1956 का है। अब आगे देखते, देखो 2005 वाला अलग है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब? 30 जनवरी 2006। देखो स्टार्टिंग बता रही हूँ, आगे डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक है। चलिए फिर घरेलू हिंसा संरक्षण 2005 का है ही। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब? 31 जनवरी 1992 को हुई, और 1990 का एक्ट है। चलिए फिर दहेज वाला अभी बताया ना, 1 जुलाई 1961। आगे देखते हैं, देखो इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है। और राष्ट्रीय राजस्थान डायना प्रताड़ना अधिनियम कब का है? 2015 का है, 2015 का। डिटेल में आगे बताऊंगी, टेंशन ना लो। और चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 का है, 2021 में भी इसमें संशोधन हुआ। चलिए और महिला अशिष्ट रूपेण अधिनियम कब का है? 1986 का है। और पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब का? 1994 का है। चलिए जितने भी गायनोलॉजिस्ट होते हैं तो उन सभी के उसमें लिखा होता है केबिन में ये अधिनियम, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनैतिक देह व्यापार अधिनियम कब का? 1956 का है। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं, देखो मातृत्व अवकाश अधिनियम, मातृत्व अवकाश अधिनियम। हाँ तो चलिए अब करते हैं देखो स्टार्ट।
इन सभी के बारे में। अभी मैंने आपको बताया जो मातृत्व अवकाश अधिनियम था, ठीक है, वह कब का था? मातृत्व लाभ अवकाश अधिनियम कब का था? 1961 का था, ठीक है। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो कब का है ये है 1961 का। उन्नीस सौ इकसठ का कब का है? 1961 का है। 1961 का है, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। कब का है ये? 1961 का। कब का है? 1961 का। देखो इतना, और लागू कब हुआ? देखो मोस्ट बातें इतनी ही ध्यान होनी चाहिए कि लागू कब हुआ, कब का अधिनियम है, और संशोधन कब हुआ, ठीक है, इन सभी के बारे में, ठीक है। 1961 का ये अधिनियम है आपका। इसमें संशोधन हुआ, 2 बार संशोधन हुए, ठीक है। एक बार संशोधन क्या हुआ? कब? 1989 में, 1989 में, ठीक है। फिर दूसरी बार संशोधन हुआ अभी पीछे 2016 में, 2016 में। इतना बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रख लो। अब आगे आते हैं, अपना सेकंड अधिनियम कौन सा है? द मुस्लिम बिल, जिसमें जो तलाक वाला था, ट्रिपल तलाक वाला, ठीक है। द मुस्लिम बिल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल। देखो आप सभी को पता ही है इसके बारे में। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो एक्ट तो कब का है? 2019 का है, 2019 का, ठीक है, 2019 का। प्रस्तावित हुआ था यह 2018 में, प्रस्तावित हुआ 2018 में, है ना। और लोकसभा में पारित, देखो लोकसभा में पारित, लोकसभा में पारित कब हुआ था? 25 जुलाई, 25 जुलाई, ठीक है, 2019 को, ओके। और राज्यसभा में कब हुआ ये पारित? राज्यसभा में हुआ 30 जुलाई, 30 जुलाई, 30 जुलाई 2019 को, ठीक है। फिर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, देखो कोई भी अधिनियम है ऐसे ही नहीं आता, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होता है, उसके बाद कोई भी अधिनियम है जो प्रेसिडेंट होता है उन सभी के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह लागू किया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनके हस्ताक्षर यानी कि उनके सिग्नेचर कब हुए? 31 जुलाई, 31 जुलाई, 31 जुलाई 2019 को, 2019 को। फिर संपूर्ण रूप से लागू पूरे भारत में लागू कब कर दिया गया? 1 अगस्त 2019 को। कब कर दिया गया? 1 अगस्त 2019 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। कब? लोकसभा में पारित हुआ। देखो जो एक्ट है 2019 का है, प्रस्तावित 2018 में हो गया था, फिर लोकसभा में पारित हुआ कब? 2019 में। राज्यसभा में कब? 30 जुलाई 2019 में। फिर प्रेसिडेंट ने कब सिग्नेचर किए? 31 जुलाई 2019 में। फिर संपूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो गया 1 अगस्त 2019 को। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं। देखो अब आता है अपना हिंदू विवाह अधिनियम, HMA है जो, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट कब का है? ये है 1955 का, 1955 का। कब का है जी? 1955 का। आप सभी को पता ही है 1955 का है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्या, इतना ध्यान रख लो बस कि जो लड़के के लिए आयु है और लड़की के लिए कितनी है? लड़के के लिए तो 21 वर्ष है और लड़की के लिए कितनी? 18 वर्ष है। हालांकि अभी बेसिक इसमें कुछ संशोधन हुआ है लड़की की किस करने के लिए, ठीक है। बाकी अभी पूरे भारत में लागू नहीं हुआ तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी ये हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। हाँ, तो लड़के की कितनी? 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अग्नि के सामने 7 फेरे लेने हैं, ठीक है। और एक ही गोत्र होना नहीं चाहिए, मतलब एक जो गोत्र है, ठीक है, वह नहीं होना चाहिए। और नातेदारी में विवाह नहीं कर सकते। इतना आप अच्छे से ध्यान रख लो। अब आगे आते हैं। देखो जो बाकी मैंने पिछली वाली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था ये। अब आते हैं अपने डायना प्रताड़ना अधिनियम, डायना प्रताड़ना अधिनियम। देखो इसके बारे में डिटेल तो मतलब काफ़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखो आप, कब का है? 2005 का है, सॉरी 2015 का है, 2015 का अधिनियम है, ठीक है। लागू हुआ, ये लागू हुआ कब? लागू हुआ 26 जनवरी 2016 को, 2016 को। धाराएं हैं इसमें कितनी? धाराएं हैं इसमें 15। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो महिलाओं के लिए, मतलब इस अधिनियम के तहत जो महिलाओं के लिए पोर्टल बनाने वाली कौन है? यूपी सरकार है, ठीक है। यूपी सरकार महिलाओं के लिए जो पोर्टल बनाया किन्होंने? यूपी सरकार ने। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम, ठीक है। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम कब का है? इतना ध्यान रखो बस, 1971 का है,
1971 का है, लागू हुआ 1 अप्रैल 1972 को, ठीक है। और संशोधन कब हुआ? संशोधन हुआ 2021 में। बाकी देखो आप सभी को पता ही, एक दिन मैंने बताई थी कि मतलब इसमें पहले जो अनमैरिड थी बेगल मतलब अबॉर्शन नहीं करा सकती थी, परंतु इसमें करा सकती हैं। और 20 जो 3 माह तक करा नहीं सकते थे, परंतु अब जो केस है ना उनके बाद 24 वीक के बाद भी करा सकती हैं। ये सभी बता दिया था मैंने एक दिन। अब चलते हैं आगे का अधिनियम कौन सा है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अब आते हैं इस पर, देखो। और देखो ये बता ही दिया था मैंने, है ना, आवश्यक शर्तें कुछ जो एक दिन बताया था, ठीक है। मतलब गर्भवती जो महिला है 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो, है ना, इन सभी के बारे में बता दिया था। अब आते हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ठीक है। चलिए, ये अधिनियम कब का है? ये अधिनियम है 1956 का। 1956 का अधिनियम है, 1956 का, ठीक है। लेकिन अधिनियमित कब हुआ? अधिनियमित हुआ था यह 30 दिसंबर 1956 को। 1956 को, ठीक। संशोधन हुआ, 2 बार संशोधन हुआ इसमें। कब? 1978 में, फिर 1986 में हुआ था। 2 बार संशोधन भी हुआ, एक तो 1978 में, ठीक है, और एक 86 में, 1986 में, बिल्कुल। और बस धाराएं ध्यान रख लो, कितनी? 25 धाराएं हैं, 25 धाराएं हैं। और देखो आधार क्या है इसका? मतलब 1950 में हस्ताक्षर के जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होता, ठीक है, न्यूयॉर्क में, तो वही इसका आधार है। बाकी धारा ध्यान रखो ना रखो, आपके काम की है नहीं, पर 1-2 धारा देखो रख लो फिर भी ध्यान। कितनी? 25 धारा है ना, 25। तो देखो, एक तो धारा 2 में परिभाषा दी गई है, ठीक है, और धारा 2 का ए में वैश्यगृह, जो वैश्यगृह है, ठीक है, उन सभी का जिक्र है। और धारा 2 का ए में क्या है? ए का भी ए सेक्शन जो है, मतलब बालक 16 वर्ष का, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनको इधर नहीं लेकर आना, ठीक है। और देखो और क्या ध्यान रखो इसके बारे में, और क्या, इसकी जो धारा 4 है ना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की जो धारा 4 है, इसमें क्या दिया कि जो वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करने पर भी दंड का प्रावधान है, ठीक है, दंड का प्रावधान है। कितना? सजा कितनी है? 7 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, ठीक है। चलिए, और वैश्यालय को बंद करने का आदेश 7 दिन के अंदर क्या बंद कर देनी चाहिए। और यही सब की जो मतलब पूजागर हैं और स्कूल वगैरह, इन सभी की मतलब जो धार्मिक स्थल हैं, इन सभी के आसपास वैश्यालय नहीं होने चाहिए। ये सभी इस अधिनियम में दिया हुआ है। बाकी जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना ही पता होना चाहिए कि कब का अधिनियम 1956 का है, बाकी संशोधन 2 बार हो और कितनी धाराएं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दहेज वाला भी मैंने पूरा कराई दिया, ठीक है, पूरी डिटेल में बताया था, फिर भी बता देती हूँ। 1961 का अधिनियम है ये, लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। धाराएं कितनी है इसमें? 10। इतना इसके बारे में, बस इतना ध्यान रखो। अब आते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा वाला भी मैं करा ही चुकी हूँ, फिर भी बता ही देती हूँ। जो घरेलू हिंसा का अधिनियम है, ठीक है, तो घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है 2005 का है, 2005 का है, ठीक है, अधिनियम 2005 का है। लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को, 2006 को, ठीक है। और धाराएं कितनी है इसमें? धाराएं हैं 37, ओके। अब परिभाषा इसकी इसमें दी गई है। 4 में संरक्षण अधिकारी को सूचना, 8 के ख में नियुक्ति जो संरक्षण अधिकारी है, ये सभी के सभी। 16 में बंद कमरे में सुनवाई, ये सभी इसमें दी गई है। अब आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? निर्भया केस। ध्यान रख लो, है ना, सामाजिक उसके हिसाब से फिर भी क्या है? निर्भया केस। देखो निर्भया केस क्या 2012 का है इसका अधिनियम। कहाँ गया? ये रहा 2012 का। एक्ट कब का है? एक्ट है इसका 2013 का, बस इतना ही ध्यान रखो। एक्ट है 2013 का, इसकी बाकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। लोकसभा से कब पारित हुआ? 19 मार्च 2013 को। 19 मार्च 2013 को। राज्यसभा से पारित हुआ 21 मार्च 2013 को। राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 2 अप्रैल 2013 को, ठीक है। और लागू, पूर्ण रूप से लागू, बस इतना ध्यान रखो, लागू कब हुआ? लागू हुआ 3 अप्रैल 2013 को। इतना ध्यान रखो बस। अब आगे देखते, देखो। और बाकी इसमें सजा भी ध्यान रख लो कि जो नाबालिग आरोपी को मृत्यु दंड या फिर 20 वर्ष की सजा का प्रावधान इसमें है, ठीक है। अब आगे देखते, देखो। अब आता है बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह आपको पता ही है कब का है? 1929 का है, 1929 का है, ठीक है। और लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को, 1 अप्रैल 1930 को, ठीक है। हरबिलास शारदा के जो थे इसके फाउंडर थे।
अब आता है फिर आगे क्या, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब का, 2006 का है, लागू हुआ 2007 में, 10 जनवरी 2007 में लागू हुआ। कब, 10 जनवरी 2007 में। ठीक है, इतना ध्यान रखो बस। जो इसमें एक और बात ध्यान रखो कि इसके अंतर्गत क्या, महिला दंडित नहीं होगी, महिला दंडित नहीं होगी। ओके, और सजा कितनी, 2 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना। अब आगे कौन सा आता है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। देखो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब का है, कब का है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है 1986 का, 1986 का। देखो डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया, हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, एग्जाम टाइम पर रिवीजन क्लास। ओके, हाँ, तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है। ठीक है, गुरुपद स्वामी समिति जो थी उनकी सिफारिश पर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, 1986 में लागू कर दिया गया। ठीक है, और क्या देखो इसमें कुछ संशोधन भी है, 2016 में संशोधन हुआ था। अभी पीछे क्या था कि इसका नाम चेंज कर दिया गया था, क्या, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कर दिया था। और क्या था कि 6 घंटे से अधिक बालक का काम नहीं कराना। ठीक है, और लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं कराना, ये सभी इसमें दिया गया था। अपने जो मतलब कलाकार वगैरह फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वो 5 घंटे से अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, ये सभी ध्यान रखो। अब आते हैं आगे कौन सा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। ठीक है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, ये कब का है, यह है कब का, जो RTE है, कौन सा, राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है, 2009 का है, 2009 का है। ठीक है, 2009। अध्याय है इसमें 7, धाराएं हैं इसमें 38। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखो बस। बाकी जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है, 2009 का। और लागू, देखो लागू भी ध्यान रखो, लागू कब हुआ, लागू हुआ संपूर्ण भारत में कब, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, चलिए अब आते हैं किशोर न्याय अधिनियम पर। देखो किशोर न्याय अधिनियम की जड़ बताती थी। सर्वप्रथम क्या 2000 में लागू हुआ था, 2000 में लागू हुआ था। उसके बाद इसमें फिर 2006 और 2011 में संशोधन किए गए। ठीक है, उसके बाद फिर 2015 में क्या हुआ, 2015 में इसमें फिर से व्यापक रूप से, कानून में व्यापक रूप से परिवर्तन करके एक नए स्वरूप में लागू किया गया। कब, 2015 में। ठीक है, कब हुआ, 2015 में व्यापक रूप से लागू कर दिया गया। और मतलब 2015 कब, हाँ एक्ट 2015 में ला गया, लेकिन लागू कब, लागू 15 जनवरी 2016 को लागू कर दिया गया। बिल्कुल, अच्छे ध्यान रखो। और क्या रख लो, 1-2 धारा भी देखो। धारा 4 में क्या है, धारा 4 में किशोर न्याय परिषद की बात है। धारा 4 जो है इसकी, धारा कितनी है टोटल इसमें, कितने अभी बताए ना, धारा नहीं बताई क्या, अच्छा चलो बता देती हूँ कितनी, 10 तो अध्याय हैं, 112 है धारा, 112 है धारा। ठीक है, चलिए काफ़ी बड़ा अधिनियम है ना। हाँ, तो इसकी जो धारा 4 है, धारा 4 में क्या है, किशोर न्याय परिषद की बात है। और जो धारा 10 है, धारा 10 में क्या है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पकड़ा जाना। और धारा 27 भी इंपॉर्टेंट है। धारा 27 में क्या है कि बाल कल्याण समिति की बात है। ओके, चलिए इतना बस, इतना ही ध्यान रखो इसके बारे में, और कुछ नहीं। अब आता है पोक्सो एक्ट। देखो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पोक्सो एक्ट देखो कब का है, 2012 का है। कब का है, 2012 का जो पोक्सो एक्ट है 2012 का है। ठीक है, और धारा कितनी, धारा इसमें 46। इतना लो वगैरह नहीं पढ़ना आपको, बस ऊपर की बात पता होनी चाहिए। और लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को। देखो इसमें क्या था कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु मतलब 18 वर्ष से कम हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर कौन आएंगे, 18 वर्ष से कम के, और चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। ओके, और सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी से मतलब प्रोटेक्शन करना, इसमें ये सभी दिया गया है। बाकी नहीं, सबको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब आते हैं, देखो एक दो और ध्यान रख लो। मीट टू मूवमेंट, इसमें क्या था, मीट टू मूवमेंट। ठीक है, ये कब का है, 2017 का है, 2017 का। ध्यान रख लो, इसमें क्या था, मतलब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और यौन हमले के खिलाफ चला गया एक आंदोलन था। कौन था, मीट टू मूवमेंट के नाम से अच्छे से ध्यान रखो, 2017 का है। चलिए एक दो बात और ध्यान रख लो।
क्या था कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो इसकी स्थापना अधिनियम की कब की गई, 26, शायद मैंने बताया नहीं है कब, 26 सितंबर 1994 को। कब? जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर 1994 को। इतना अच्छे से ध्यान रखो। और क्या बचा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मैंने बता दिया क्या, कब इसका, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, ठीक है, संरक्षण आयोग, ठीक है, तो कब 5 मार्च 2007 को इसका गठन हुआ। जो राष्ट्रीय NCPCR, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन कब हुआ, 5 मार्च 2007 को नई दिल्ली में। बस इतना ध्यान रख लो। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष है श्री प्रियंक कानूनगो। कौन है, श्री प्रियंक कानूनगो, बिल्कुल, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। चलिए अब और कुछ थोड़ी बचा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ये भी बता ही दिया, ठीक है, और कुछ नहीं बचा। देखो बस इतने अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आप आज की क्लास, और मेरी पूरी कोशिश रही है, ठीक है, कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपको पूरा कंप्लीट करा सकूं। और बाकी बस अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास से शुरू में मैंने बताया था कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इन सभी का रिवीजन करा दूँ अच्छे से। बाकी देखो 6-7-8 दिन बचे ही हैं, बस टेंशन फ्री रहो और माइंड पर बिल्कुल प्रेशर ना लो, और जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करो अच्छे से, बस खुश रहो, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।